नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नवगछिया में NH-31 पर बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक की मौत, मृतक का जीजा गंभीर रूप से घायल। मुंगेर मिर्जा चौकी के पास 4 लेन का काम हुआ बाधित, मुआवजे को लेकर नाथनगर के कंझिया मौजा में रैयतों ने रोका काम। इंटर का एग्जाम दे रही परीक्षार्थी को प्रसव पीड़ा, अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म, उर्दू बालिका उच्च विद्यालय की है घटना। और अपहरित बेटी की बरामदगी के लिए सड़क पर उतरी एक बेबस मां, तस्वीर दिखाकर राहगीरों से पूछ रही है पता, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। मुंगेर और मिर्जा चौकी के बीच निर्माणाधीन 4 लेन अभी भी जमीन की समस्या में फंसी हुई है। गुरुवार को नाथनगर में दोगच्छी के पास कंझिया मौजा में रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर निर्माण में लगे मजदूरों को बैरंग लौटाकर काम बंद कर दिया। किसानों को कहना है कि उनकी जमीन व्यावसायिक दर के योग्य है, जबकि मुआवजा खेती वाली जमीन की दी जा रही है। निर्माण कार्य रोकने की सूचना पर मजिस्ट्रेट कुणाल रंजन और मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष संतोष शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और किसानों को समझाया, लेकिन किसान अड़े रहे। किसान कन्हाई मंडल ने बताया कि मुझे 2 डिसमिल जमीन अधिग्रहण की सूचना दी गई, जबकि 10 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। उषा देवी ने बताया कि उनकी जमीन ही आजीविका का साधन है, जबकि सरकार उसका उचित मुआवजा नहीं दे रही है। अंचलाधिकारी स्मिता झा ने बताया कि कुछ किसानों को मुआवजे को लेकर शिकायतें हैं, जिसे बातचीत के बाद सुलझा लिया जाएगा। किसानों का यदि यही अड़ियल रवैया रहा तो ग्रीन कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में देरी से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम सब किसान आदमी हैं, खेते में करते हैं, इसी से हम घर चलाते हैं। सरकार जो 50,000 रुपया इकट्ठा के दर से जो ले लिया था, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चा सबको पालेंगे, पढ़ाएंगे। हाँ, फसल गेहूं लगाए थे, 3 बीघा खेत में गेहूं लगाए थे। इसके बाद जो फसल होती है, पैसा से बेटी है 4 गो, रखेंगे तब ना शादी ब्याह करेंगे, कैसे करेंगे। दिक्कत हम लोगों को मुआवजा सही रेट मिलना चाहिए और सरकार का घोषणा है कि मुआवजा के हिसाब से 4 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए, कि सरकार का घोषणा है। और यहाँ तो कि रेट क्या पानी के भाव में कि हम लोगों का कि जमीन जा रहा है, सरकार जबरदस्ती कर रहा है। ये लोग यहाँ पर जो है जमीन का नोटिस 2 डिसमल का दिया नोटिस मिला है और 10 डिसमल अधिग्रहण जमीन करने जा रहा है और 2 डिसमल जो नोटिस दिया है उसका पेमेंट भी नहीं दिया है। भागलपुर में जब से इंटर की परीक्षा शुरू हुई, प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चर्चा का एक विषय बन जाता है। पहले काफी संख्या में फर्जी छात्र धराए, अब परीक्षा देने आई एक प्रेग्नेंट छात्रा ने परीक्षा के बीच ही एक बच्चे को जन्म दिया। परीक्षा के दौरान उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल गर्भवती छात्रा को अस्पताल भेजा, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। भागलपुर के उर्दू बालिका उच्च विद्यालय में दूसरी पाली की परीक्षा में रूपा कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला प्रशासन की पहल पर परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस भेजा गया और महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है और रूपा की मां गीता कुमारी ने बच्ची के जन्म पर खुशी व्यक्त की है। रूपा कुमारी नाथनगर के मुकेश की बेटी और सुखराज उच्च विद्यालय की छात्रा है। गीता कुमारी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसका नामकरण छोटी के नाम पर रखने की बात कही। इंटरमीडिएट स्कूल आसानंदपुर में वहाँ के केंद्राधीक्षक अंबिका प्रसाद ने फ़ोन करके बताया कि एक बच्ची पर जो परीक्षार्थी है रूपा कुमारी, वो सुखराज राज उच्च विद्यालय नाथनगर की बच्ची थी, जिसको है से कि प्रेग्नेंट आवर में थी और है से कि अचानक पेन हुआ। तो हम लोगों ने तुरंत मेडिकल फैसिलिटी है से कि उपलब्ध कराई और है से कि वो बच्ची है से सदर अस्पताल में है से पहुंची तो एक है से कि बच्ची को जन्म दी। वैसी बच्ची को मेरी शुभकामना। और है से कि ये जो परीक्षार्थी रूपा कुमारी हैं, वो है से कि इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा जो जून में आयोजित होती है उसमें देकर के वह है से कि अपनी परीक्षा को पूर्ण कर सकती। प्रशासन भले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करे, लेकिन हकीकत इसके उलट ही है। महिलाओं के साथ रेप और बदसलूकी के मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है।
भागलपुर में एक गांव के घर से जबरन एक नाबालिग लड़की को उठाकर पास के ही गांव का एक लड़का लेकर फरार हो गया। परिजनों की शिकायत के बावजूद पुलिस 15 दिनों के बाद भी नाबालिग का कोई पता नहीं लगा पाई। पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने से लेकर एसएसपी तक गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में थक हार कर मां सड़क पर बेटी की तस्वीर लेकर बैठ गई। नाबालिग की मां बेबसी से हराने वाले को तस्वीर दिखाकर यही पूछती है कि उन्होंने इनकी बेटी को कहीं देखा है। एक मां की ममता अपनी बेटी के लिए सड़कों पर तरसती देख राहगीरों का भी दिल पसीज जाता है। 17 तारीख से गायब है, सुबह 6:30 बजे शाम से। उसके बाद फिर रात में गए हैं खोजने, कहीं पता नहीं चला। फिर सुबह से उस दिन से परेशान हैं, कहीं मिलिए नहीं रहा है। सगर भागलपुर सगर खोजे, स्टेशन में गए हैं, कचहरी चौक गए हैं, एसपी के पास गए हैं, थानों गए हैं, कहीं मिलवे नहीं करता है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो जब मिलिए नहीं रहा बच्चा तो हम क्या सोचेंगे? कहीं मार के फेंक दिया होगा नदी नार में। अपहरण किया है। तब ये नहीं मिल रहा है कहीं पर। 17 तारीख को सर 6:30 बजे यहाँ से निपटा हुआ है घर से। वो आया, 3 आदमी गेट से ढकढकाया, उसको लेके चल गया। और 17 तारीख से परेशान है पूरा, जहाँ जहाँ था अपना एरिया तो पूरा खोज लिया, अभी नहीं मिल रहा है। कौन ले गया? उत्तम दास। पुलिस के पास गया, क्या कहा? पुलिस तो बोल रहा है कि उसके छानबीन में हम लगे हैं। नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड में NH-31 पर भगवान पेट्रोल पंप के पास देर रात बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक की मौके पर मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक खरीक प्रखंड के गोठक खरीक का रंजन चौरसिया है, जबकि घटना में उनके जीजा खगड़िया जिले के दीपक चौरसिया गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर एसआई मुकेश यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों को नारायणपुर पीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने रंजन चौरसिया को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में जख्मी दीपक चौरसिया को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। रंजन चौरसिया के भाई पंकज चौरसिया की 7 फरवरी को शादी है और वह अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण कार्ड देने के लिए गए थे। घटना के बाद रंजन चौरसिया के घर में खुशी का माहौल गम में बदल गया। अपनी मांगों के समर्थन में एसएम कॉलेज के कर्मचारियों ने कॉपी मूल्यांकन कार्य बंद कर दिया और मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को अंदर जाने से रोक दिया। कर्मचारियों के इस आंदोलन से पार्ट 1 का फॉर्म भरने का कार्य बाधित हो गया और छात्राएं कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं कर सकीं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को भ्रष्ट बताते हुए उनकी बर्खास्तगी की भी मांग की। उनसे जब आज हम लोग इस एसएम कॉलेज को बंद किए, इन्होंने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, मैसेज इन्होंने करवाया कि तबीयत खराब है। हम मांग करते हैं उसे प्रिंसिपल से, अगर कानून को अगर जानते हैं, नियमानुसार चलते हैं, अगर वो मेडिकल में हैं तो उनका आवेदन रहना चाहिए। कोई इंचार्ज अगर रहते हम उनसे बात करते, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ मूल्यांकन का कार्य और फार्म भरने का कार्य चल रहा था, इसको बिल्कुल बंद करा दिया गया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए सिरे से सदस्यों का चयन किया गया। बैठक में जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए अध्यक्ष एवं सचिव के चयन हेतु चर्चा हुई। बैठक में देवज्योति मुखर्जी ने अध्यक्ष पद के लिए बालकृष्ण गोयल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। वहीं अनीता सिन्हा को सचिव और चंद्रपाल को संस्था के कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी, सुनील कुमार, गौतम सुमन, बाबुल विवेक समेत संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। ये 2 साल पहले एक संस्था बनी थी जो पीड़ितों की मदद के लिए था, और पहले ये आरंभ में सिर्फ महिलाओं के समस्या को लेकर था, लेकिन धीरे धीरे आम सहमति बनी कि नहीं, जहाँ भी किसी का दमन होता है, शोषण होता है, पीड़ित होता है, उसके लिए आवाज़ उठाने वाला संस्था भागलपुर में नहीं है या नहीं के बराबर है। ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कहाँ जाएं, क्या करें। पुलिस पदाधिकारी के पास भी जाते हैं, कई बार वहाँ नहीं जा पाते हैं, कई बार वहाँ सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में जस्टिस फॉर विक्टिम जैसे संस्था, जिसका मुख्य उद्देश्य है पीड़ितों को मदद करना, और जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट में पुनर्गठन में मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जस्टिस फॉर विक्टिम फ्रंट को पूरे भागलपुर जिला में विस्तारित किया जाए।
फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।